ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दुनिया में हर आत्मा आज अशांत दुखी है। क्यों? क्योंकि इच्छाओं का भंडार उन आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने की विधि कौन सी? तुम्हारे बेहद के वैराग्य के वाइब्रेशंस। बाबा ने भरपूर साधन दिए हैं। जो भी साधन हमारे पास है, किसने दिए? बाबा ने। और मुबलक सफिशिएंट, जितने चाहिए उतने दिए। बाबा कहते हैं उनका उपयोग भले करो, लेकिन साधन को यूज करते हुए साधना से दूर नहीं जाओ। तुम्हारी साधना ये मेन है। और गुणों के द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा ये प्रत्यक्षता होगी। सुनते आज के मुरली। वाणी है 1 अप्रैल 2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। प्रश्न है, संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है, जो सारे कल्प में नहीं होगी? उत्तर है, इसी समय स्वयं ईश्वर बाप, वो बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सद्गुरु बनकर तुम्हें गुलगुल बनाकर साथ ले जाते हैं। सतयुग में दैवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं हो सकता। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, राजयोगी भी हो, तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो। पढ़ाई 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 में विचार सागर मंथन। समय है सवेरे सवेरे। ओम शांति। ये स्कूल व पाठशाला है किसकी? आत्माओं की पाठशाला है। ये तो जरूर है, आत्मा शरीर बिगर कुछ भी सुन नहीं सकती। जब कहा जाता है आत्माओं की पाठशाला है, तो समझना चाहिए कि आत्मा शरीर बिगर तो समझ नहीं सकती,
फिर कहना पड़ता है जीवात्मा। तो अभी ये जीवात्माओं की पाठशाला तो सभी है, इसलिए कहा जाता है कि आत्माओं की पाठशाला है। और पाठशालाएं वो भी जीवात्मा की पाठशाला है। और यहां परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। वहां है जिस्मानी पढ़ाई, यहां है रूहानी पढ़ाई। बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो यहां हो गई गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवानवाच है। ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये पढ़ाई है, स्कूल है। स्कूल में पढ़ाई होती है। भक्ति मंदिर टिकानों आदि में होती है। इसमें कौन पढ़ाते हैं? भगवानवाच, भगवान पढ़ाते हैं। और कोई भी पाठशाला में भगवानवाच होता ही नहीं है। सिर्फ यही एक ही जगह है जहां भगवानवाच है। ऊंचे से ऊंचे भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है ना, और वही ज्ञान दे सकते हैं। बाकी सब है भक्ति। भक्ति के लिए बाप ने समझाया है कि उससे कोई सद्गति नहीं होती है। सर्व का सद्गति दाता एक परमात्मा है। और वही जब आए आकर राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा ही सुनती है शरीर के द्वारा, और कोई नॉलेज आदि में भगवानवाच है नहीं। भारत ही है जहां शिव जयंती मनाई जाती है। भगवान तो निराकार है, फिर शिव जयंती कैसे मनाते हैं? मना जयंती, मना जन्म। तो जयंती तो तब होती है जब वो शरीर में प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं मैं तो कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूं, तुम सब गर्भ में प्रवेश करते हो। तुम 84 जन्म लेते हो, सबसे जास्ती जन्म 84, और वो ये लक्ष्मी नारायण लेते हैं। और 84 जन्म लेकर पहले थे गोरे, और फिर सावरा गावड़े का छोरा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण कहो या राधे कृष्ण कहो। राधे कृष्ण है बचपन के, वो जब जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते हैं, जिसको तो वैकुंठ कहा जाता है। पहला नंबर जन्म इनका है, लक्ष्मी नारायण का, और बचपन के राधे कृष्ण। तो 84 जन्म भी यही लेते हैं। कहते हैं ना श्याम और सुंदर, सुंदर सो श्याम। तो श्री कृष्ण सबको प्यारा लगता है। श्री कृष्ण का जन्म तो नई दुनिया में होता है, और फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पहुंचते हैं, तो वही फिर श्याम बनते हैं। तो ये खेल ही ऐसा है। भारत पहले सतो प्रधान सुंदर था, अभी काला हो गया है। बाप कहते हैं इतनी सब आत्माएं सब मेरे बच्चे हैं, तो काले बन गए हैं। कैसे? अभी सब काम चिता पर बैठकर जलकर काले हो गए हैं। मैं आकर सबको वापिस ले जाता हूं। इस सृष्टि का चक्र ही ऐसा है। फूलों का बगीचा फिर कांटों का जंगल बन जाता है। तो बाप समझाते हैं तुम बच्चे कितने सुंदर थे, विश्व के मालिक थे,
अब फिर से बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, फिर यही 84 जन्म भोग, फिर ऐसे ऐसे बन रहे हैं। अर्थात उन्हों की आत्मा पढ़ रही है। इस समय हम सब पढ़ रहे हैं। जो हम सुंदर थे, श्याम बने, फिर से हम सुंदर बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये पाठशाला है। पाठशाला तो आत्माओं की है। वैसे तो आत्मा तो सुन नहीं सकती, जीवात्मा कहेंगे, शरीर में है तो वो पाठशाला भी जीवात्मा की है, फिर ये पाठशाला भी जीवात्मा की है। परंतु भेद बताने के लिए कहा जाता ये आत्माओं की पाठशाला है, क्योंकि यहां परमात्मा पढ़ाते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, जिससे कि तुम एक ही जन्म सुख पाते हो, ऐसे बनते हो लक्ष्मी नारायण। तुम जानते हो सतयुग में अपार सुख है। जो कभी बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती, इतना सुख है। गायन है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। किसका सिमरन? बाप का सिमरन। इतने सबका सिमरन तो नहीं करना है। भक्ति में तो कितना सिमरन करते हैं, क्योंकि जानते कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कब आया, वो कौन है, कुछ भी जानते नहीं है। श्री कृष्ण और श्री नारायण के भेद को भी नहीं जानते हैं। शिव बाबा है ऊंचे से ऊंचा, फिर उनके नीचे है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको देवता कहा जाता है। लोग तो सभी को भगवान कहते रहते हैं, फिर कहते सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, सर्वव्यापी तो ये माया है। 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो एक एक के अंदर है। सतयुग में कोई विकार होता ही नहीं है। मुक्ति धाम में भी आत्माएं पवित्र रहती है, वहां अपवित्रता की कोई बात नहीं है। तो यह रचयिता बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे कि तुम आस्तिक बनते हो। तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो। तुम्हारा ये जीवन अभी देवताओं से भी उत्तम है। गाया भी जाता है मनुष्य जीवन दुर्लभ है। कौन सा जीवन? और जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है तो हीरे जैसा जीवन बनता है। लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा नहीं कहेंगे, तुम्हारा है हीरे जैसा जन्म, क्योंकि तुम हो ईश्वरीय संतान, वो है दैवी संतान। यहां तुम कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, यहां तुम कहते हो ईश्वर हमारा बाप है, वो हमको पढ़ाते हैं, वो ज्ञान का सागर है, वो हमको राजयोग सिखलाते हैं। यह ज्ञान एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलता है। यह है उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग, जिसको दुनिया नहीं जानती, क्योंकि दुनिया तो सब कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई पड़ी है। सबका विनाश सामने खड़ा है। इसलिए अब कोई से भी बच्चों को संबंध नहीं रखना है, नहीं बढ़ाना है। कहते हैं अंतकाल जो स्त्री सिमरे, वल वल योनि उतरे। अंत समय में कोई याद ना आए, शिव बाबा को सिमरेंगे तो ही नारायण योनि में आएंगे। ये सीढ़ी बहुत अच्छी है। लिखा हुआ है हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय,
आदि आदि। इस समय है रावण राज्य, जबकि अपने आदि सनातन देवी देवता धर्मों को भूल और धर्मों में वो फंस पड़े हैं, अपने धर्म को भूल गए। ये सारी दुनिया ही इस समय लंका है, सारी दुनिया पर अभी रावण का राज्य है। बाकी सोने की लंका कोई थी नहीं। बाप कहते हैं तुमने अपने से भी जास्ती तो मेरी ग्लानि की, अपने लिए कह दिया 84 लाख और मुझे कह दिया कण कण में है। ऐसे अपकारी पर मैं उपकार करता हूं। बाप कहते इसमें तुम्हारा भी दोष नहीं है ना, ड्रामा का खेल ही ऐसा बना हुआ है। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक ये खेल है जो फिरना ही है। इसको सिवाय बाप के कोई समझा भी नहीं सकते। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान, तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। सतयुग में होगा दैवी परिवार। इस ईश्वरीय परिवार में बाप तुमको संभालते भी है, पढ़ाते भी है और गुलगुल बनाकर साथ भी ले जाएंगे। तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, ग्रंथ में भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। इसलिए परमात्मा को फिर जादूगर भी कहा जाता है। नरकों को स्वर्ग बनाना जादू का ही खेल है ना। स्वर्ग से नरक बनने में बहुत समय लगता है, 84 जन्म लग जाते, और फिर नरक से स्वर्ग चपटी में सेकंड में बनता है। क्यों कि गायन है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूं, आत्मा को जान लिया, बाप को जान लिया, बस। और कोई मनुष्य ये नहीं जानते कि आत्मा क्या है। क्यों गुरु अनेक है, सदगुरु एक है। कहते हैं सदगुरु अकाल, परम पिता परमात्मा एक ही सदगुरु है। परंतु गुरु तो ढेर है, निर्विकारी कोई है नहीं, सब विकार से जन्म लेते हैं। परमात्मा ये भी हमारी कौन है? माँ। ब्रह्मा ये भी कौन है? हमारी माँ। मम्मा ये भी हमारी पालना करती है, ये भी कौन है? माँ। हमारी लौकिक माँ ये भी कौन है? हमारी माँ। ड्रामा ये भी कौन है? हमारी माँ, ये भी पालना करती है। धरती माँ ये भी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हमारी पालना करती है। तो ये भी कौन है? हमारी माँ। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, तुम सब यहाँ राजाई के लिए पढ़ते हो, राजयोगी हो, बेहद के सन्यासी हो। कल भी बाबा ने कहा वो हठयोगी है, हद के सन्यासी। सन्यास किसको कहा जाता है? बेहद का सन्यासी किसको कहा जाता है? कोई भिखारी है, उसके पास कुछ ही नहीं है, भीख मांगता है दिन भर, और वो कहे मैं बेहद का सन्यासी हूं, कोई मानेगा? उसके पास कुछ है ही नहीं, और वो कहे मुझे सन्यास है, मैंने सन्यास लिया है, कहेंगे तेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, अंगूर मिले नहीं तो अंगूर खट्टे हैं, ऐसा कह रहा है। हाँ? लेकिन बेहद का सन्यासी किसको कहेंगे? सब कुछ है। कोई राजा है और वो जंगल में जाकर बैठा है, इसको कहेंगे, इसको है बेहद का सन्यास, क्योंकि इसके पास तो सब कुछ है, फिर भी इसने सन्यास किया है, यह है बेहद का सन्यासी। तो बाबा ने हमको सब साधन दिए हैं, लेकिन साधन होते हुए भी साधनों के वशीभूत नहीं, उसको कहा जाता है
बेहद का संन्यास। हमारा आधार क्या है? तपस्या का साधना। वो है हद के सन्यासी, वो हठयोगी है, हद के सन्यासी। बाप आकर सभी को सद्गति कर, सभी की सद्गति कर, सुखी बनाते हैं। कहते मुझे ही कहते हैं सद्गुरु अकाल मूर्त। वहां हम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते और लेते नहीं, वहां घड़ी घड़ी शरीर नहीं छोड़ते। सतयुग में माना वहां काल नहीं खाता, कोई की अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम्हारी भी आत्मा अविनाशी है, परंतु आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा क्या नहीं है? निर्लेप नहीं है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं, रचयिता वही रचना के आदि मध्यांत का राज समझाएंगे ना। ज्ञान का सागर वही है बाप, वही तुमको मनुष्य से देवता डबल सिरताज बनाते हैं। तुम्हारा जन्म कौड़ी जैसा था, अब तुम हीरे जैसा बन रहे हो। बाप ने तुम्हें हम सो सोहम का मंत्र समझाया है। वो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा, माना हम सो सोहम नहीं। बाप कहते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकती है, कैसे बन सकती है। बाप तुमको समझाते हैं हम आत्मा इस समय तो ब्राह्मण है, फिर हम आत्मा ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर हम आत्मा देवता सो क्षत्रिय बनेंगे, फिर हम वैश्य और शूद्र बनेंगे, फिर शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। उसको कहा जाता है हम सो सोहम। सबसे ऊंचा जन्म इस समय तुम्हारा है, तुम ब्राह्मण हो। यह है ईश्वरीय घर। तुम किसके पास बैठे हो? तुम अपने माता पिता के पास बैठे हो। तो सब आपस में भाई बहन हुए। बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं, कहते हैं तुम सब हमारे बच्चे हो और तुम सब वर्षे के हकदार हो। इसलिए परमात्मा बाप हर एक वर्षा से, परमात्मा बाप से हर एक वर्षा ले सकता है। माना बूढ़े चाहे छोटे बड़े चाहे कोई भी हो, सबको हक है बाप से वर्षा लेने का। तो बच्चों को भी यही समझाओ, अपने बच्चों को भी यही समझाओ कि अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझेंगे नहीं। हाँ, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला तो करना ही है, प्रातः मुरली सुनना है, सारा दिन याद में रहकर निमित्त बन सर्विस करना है।
सायंकाली 6:30 से 7:30 योग करना है। रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखना है और कभी क्रोध नहीं करना, प्रसन्नचित्त रहना और मुक्ति वर्ष मनाना और निरंतर याद में रहना, कभी खुशी न जाए। और डेड साइलेंस माना विदेही अवस्था, देह से एकदम न्यारे। कोई शरीर छोड़ते हैं तो बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे तो डेड साइलेंस, जिससे शरीर से अलग हो गए, मर गए। और उस साइलेंस में ही साइलेंस की अनुभूति कर सकते हैं। हमारा ज्ञान शांति का ज्ञान है। बाबा कहते हैं शब्दों से परे जाओ, डेड साइलेंस में जाओ। शुरुआती होती ना ओम शांति से, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तुम्हारी है शांति की शक्ति। बोलते हुए सुनते हुए बुद्धि इधर उधर न भटकना, उसको कहते हैं शांति से बोलना, शांति से सुनना। न बुरा बोलना, न बुरा सुनना, न बुरा देखना, न बुरा सोचना। तो हमारे पास क्या है? शांति। शिव बाबा शांति का सागर है, जिसमें बेफिक्र भाषा है। हम आत्माएं शांति में, शांति हमारा खजाना है। ये भी एक शक्ति है, शांति, साइलेंस पावर। हमें नई दुनिया साइलेंस पावर से लानी है। हमारे चेहरे में, चलन में, व्यवहार में, बोल में ये दिखाई दे अलौकिकता। इसको कहा जाता है अलौकिकता। ब्रह्मा बाबा भी शांति के अवतार है। उन्होंने प्रैक्टिकल में करके दिखाया। हमने कुछ तो बाप समान बने। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। हमें सिर्फ ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम रखना है, बाप समान बनना है। अच्छा, रात्रि का क्लास है। बच्चे बाप को पहचानते भी हैं, समझते भी है कि बाप पढ़ा रहे हैं, उनसे बेहद का वर्षा मिलना है। परंतु मुश्किलात यह है जो ये माया ये भुला देती है। माना कोई ना कोई विघ्न डाल देती है, जिससे बच्चे डर जाते हैं कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। उसमें भी पहले नंबर में तो है विकार। तो माया विकार में गिराती है। फिर आंखें भी धोखा देती है। आंखें कोई निकालने की बात नहीं है। यहाँ बाप तुम्हें जो ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं ना, आत्मा का नेत्र, तो ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है। माना ज्ञान है बाप और अज्ञान है माया। तो इनकी लड़ाई बहुत तीखी है। फिर इसमें गिरते हैं तो फिर समझ में नहीं आता है। फिर समझते हैं कि मैं तो गिरा हुआ हूं, मैंने तो अपना ही बहुत अकल्याण कर दिया है। माया ने एक बार हराया तो फिर उसको चढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। फिर बहुत बच्चे कहते हैं कि हम ध्यान में जाते हैं,
परंतु उसमें भी माया प्रवेश हो जाती है, पता भी नहीं पड़ता है। माना माया ऐसी है, चोरी कराएंगी, हाँ, झूठ बुलवाएंगी। माया क्या नहीं कराती है, बात मत पूछो। माया बहुत गंदा बना देती है। गुल गुल बनते 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 और फिर चीची बन जाते हैं। माया ऐसी जबरदस्त है जो घड़ी घड़ी गिरा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाता हूं। अब तदबीर कराने वाला तो बाप है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी कर नहीं सकते। इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती। न कोई एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। देखो उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं कि हमको अलग से बैठ करके पढ़ाओ। यह तो तकदीर बनाने के लिए बाबा सभी को एक रस पढ़ाते हैं। एक एक को अलग अलग कहां तक पढ़ाएंगे। कितने तो ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, माना अधिक खर्च कर सकते हैं, तो उसको टीचर एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसलिए इसको पढ़ाकर इसको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं, तो अलग से उसको पढ़ाते हैं। यहाँ बाप ऐसे नहीं करते, नहीं, ये तो सभी को एक रस पढ़ाते हैं। ये हुआ टीचर एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना टीचर का। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग कराते नहीं है। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर कुछ कृपा करे। भल ऐसे पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वो जास्ती पढ़कर होशियार हो जाए। यहाँ तो जास्ती कुछ भी पढ़ने की बात नहीं है। इनकी तो बात ही एक है। यहाँ तो एक ही मंत्र दिया है, मन मना भव। याद से क्या होता है ये भी तुम बच्चे समझते हो। तो बाप ही पतित पावन है, जानते हो, उनको याद करने से ही हम पावन बनेंगे। अच्छा, गुड नाइट। उस पढ़ाई में कोई के पास पैसा है, टीचर को पैसा देते हैं। कोई बड़ा आदमी का बच्चा है, उसको टीचर अलग से भी पढ़ाते हैं। यहां वो बात नहीं। उसको तो कहेंगे टीचर की उस पर कृपा हुई। यहां वो बात नहीं। यहां तो बाप बाबा टीचर बनकर सबको एक रस, एक ही पढ़ाई एक ही समय पर पढ़ाते हैं। और पढ़ाते क्या है, कहते मन मना भव। एक ही तो महामंत्र दिया है, बस तुम अब याद करो। जो याद करेगा, जो जितना साइलेंस, अंतर्मुखी, सारा दिन बोलो ही नहीं। कोई कुछ पूछे तो लिख के दो उसको। इच्छा ही नहीं बोलने की। एकदम साइलेंस। 12 साल तो बचे, जाने का समय आ रहा। 5000 वर्ष के लिए हमें पूरा जमा करना है। साइलेंस बल, बोलो ही नहीं। बस बाबा को देखते रहो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है। विनाश सामने खड़ा है। इसलिए क्या,
अब कोई से भी संबंध नहीं रखना, न बढ़ाना, न संबंध न बढ़ाना। क्योंकि अंतकाल में एक बाप की याद रहे। 2 नंबर है, शाम से सुंदर पतित से पावन बनने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। यही समय है उत्तम पुरुष बनने का। सदा इसी स्मृति में रहे, स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। वरदान ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहां ज्ञान धन है वहां क्या प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहां राजा है वहां सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं। यह ज्ञान धन ही पद्मा पदम पति बनाने वाला है। परमार्थ और व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए तुम्हें राजाओं का राजा बना देती है। स्लोगन कल्प कल्प का मैं विजयी हूं। ये रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। So 74 times 5 is बीत रहा है, अब है सतयुग।